बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे हम सब उसकी मजबूती और रौनक के लिए जानते हैं, आज कल एक बड़े प्रोटेस्ट की लहर से जूझ रहा है। ढाका की सड़कें जो कभी जिंदगी और बिजनेस से भरी रहती थी, आज प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की आवाज से गूंज रही हैं। ये लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे और इतनी जोर शोर से होने वाला ये प्रोटेस्ट हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखा है। ये एक बात तो साफ बताता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और देश की स्थिति कितनी नाजुक है। इस सब की जद है प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बढ़ती हुई तानाशाही और लोकतांत्रिक मूल्यों के कमजोर होने के आरोप। यह आरोप बहुत गंभीर हैं, जिसमें डिसेंट दबाने से लेकर प्रेस की आवाज को बंद करना, चुनावी हेरफेर और कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में पावर को केंद्रित करना शामिल है। आईएस वजह से लोगों में, खासकर यंगस्टर्स में, जिनकी आबादी देश में काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्सा और निराशा है। बांग्लादेश की स्थिति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये बात इंसानी हकों से जुड़ी है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक भागीदारी, ये एक न्याय संगत और समाज के पिलर्स हैं। जब ये हक खतरे में होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो इस पर ध्यान दे और बातचीत और समाधान का रास्ता अपनाने के लिए कहे। दुनिया ये देख रही है कि बांग्लादेश में आगे क्या होता है, एक ऐसा देश जो दौराहे पर खड़ा है। आने वाले दिन और हफ्ते ये तय करेंगे कि क्या देश इस मुश्किल दौर से निकल पाएगा और पहले से भी मजबूत बनकर उभरेगा और उन लोकतांत्रिक आदर्शों को कायम रखेगा जिनके लिए उसने इतनी मेहनत की है। शेख हसीना बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम। ऐसी लीडर हैं जिनके प्रति लोगों के मन में प्यार और नफरत दोनों ही भावनाएं हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने देश में आर्थिक समृद्धि और विकास का दौर लाया है। लेकिन उनके विरोधी अनपार अथॉरिटेरियन बनने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करती हैं। इन आरोपों का केंद्र बिंदु है डिसेंट पर कथित रूप से की जा रही कार्रवाई। आलोचकों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी कम होती जा रही है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें क्रिटिकल रिपोर्टिंग करने पर जेल तक डाला जा रहा है। 2018 में लागू किया गया विवादास्पद डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ऑनलाइन डिसेंट को दबाने का एक टूल माना जा रहा है, जिसके जरिए सरकार मनमाने ढंग से लोगों को निशाना बना रही है और विरोध करने वालों की आवाज को दबा रही है। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया है। 2018 के आम चुनाव, जिसमें हसीना ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, मतदाताओं को डराने, बूथ कैप्चरिंग और नतीजों में हेरफेर के आरोपों से घिरे रहे। ऑपोजिशन ने चुनाव को रिग्ड बताते हुए संसद का बहिष्कार किया, जिससे पॉलिटिकल डिवाइड और भी गहरा गया। इन सबके साथ साथ आलोचकों को लगता है कि सत्ताधारी अवामी लीग के हाथों में पावर का केंद्रीयकरण हो रहा है और चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म होते जा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नागरिक स्वतंत्रता के लिए घटते स्पेस और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से पीछे हटने को लेकर चिंता जताई है। शेख हसीना की अवामी लीग वाली सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और बांग्लादेश की स्थिति को एक अलग नजरिए से पेश करती है। उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और इन्हें विपक्षी ताकतों ने देश को अस्थिर करने और सत्ता हथियाने के लिए भड़काया है। वो हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अपनी सक्सेसफुल गवर्नेंस का सबूत बताते हैं। उनका तर्क है कि ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार अपने लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अथॉरिटेरियनिज्म के आरोपों के जवाब में सरकार का कहना है कि उसके द्वारा उठाए गए कदम कानून के दायरे में हैं और नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उनका तर्क है कि डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट भले ही आलोचना का सामना कर रहा हो, लेकिन साइबर क्राइम और ऑनलाइन थ्रेट से निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है। वो 2018 के चुनावों को फ्री, फेयर और क्रेडिबल बताते हैं।
जबकि विपक्ष और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस दावे से सहमत नहीं है। सरकार का नैरेटिव स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पर जोर देता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करता है कि वो बांग्लादेश में शांति और प्रगति बनाए रखने के उनके प्रयासों का समर्थन करे। वो खुद को एक स्मीयर कैंपेन का शिकार बताते हैं, जिसके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो देश की मेहनत से अर्जित की गई स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को कमजोर करना चाहती हैं। बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत पोलराइज्ड है, जहां सत्ताधारी अवामी लीग और खालेदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतिद्वंदिता, जो अक्सर कटु व्यक्तिगत दुश्मनी और भ्रष्टाचार और गलत कामों के आरोपों से प्रेरित होती है, ने देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर एक लंबी छाया डाली है। विपक्ष का आरोप है कि अवामी लीग लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है, डिसेंट को दबा रही है और अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता से चिपकी हुई है। उनका तर्क है कि सरकार की वजह से डर और दमन का माहौल बना है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा है और राजनीतिक विरोध का सामना उत्पीड़न से हो रहा है। बीएनपी, जिस पर खुद सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगते रहे हैं, अवामी लीग के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। आंतरिक मतभेद और स्पष्ट लीडरशिप की कमी ने सरकार को प्रभावी ढंग से चुनौती देने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया है। स्थिति की जटिलता को और बढ़ाते हुए बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी इस्लामिस्ट पार्टियां भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती हैं। इन पार्टियों, जो अक्सर बीएनपी के साथ गठबंधन करती हैं, पर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने और एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। नाउ एकजुट और मजबूत विकल्प पेश करने में असमर्थ, बिखरा हुआ और कमजोर विपक्ष बांग्लादेश में पॉलिटिकल डेडलॉक का एक कारण बन गया है। एक मजबूत और विश्वसनीय विपक्ष की कमी ने एक शून्य पैदा कर दिया है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को अपनी पावर मजबूत करने और बेरोक टोक काम करने का मौका मिला है।